अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स जो है ना वो एंजॉय कर रहे होंगे। 28 और 29 2 दिन का ये जो है ना वो मिक्स व्लॉग है, क्योंकि आप लोग देखना आगे यार इतना कोई बिजी शेड्यूल था ना मेरा कि मैं टाइम ही नहीं था कि मैं व्लॉग बना पाऊँ, कि व्लॉग एडिट कर पाऊँ या अपलोड कर पाऊँ। ये तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि 28 रोज़े की सुबह सुबह ही जो है ना वो मोमो घर पर आ गई थी। तो मोमो जो आती है ना तो मुझे बहुत ही आसरा मिल जाता है। घर के अंदर सफाई वगैरह में, बहुत सारे काम में मेरी हेल्प हो जाती है। और अभी तो मैं घर के काम पे ध्यान दे ही नहीं सकती, क्योंकि अभी मुझे एक दिन के अंदर सारी स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। आप लोग देख सकते हैं मेरे रूम का हाल जो है ना वो बहुत बुरा हो रहा है। एक दिन जो है ना वो मेरा पूरा सिलाई में गुजरा है और एक दिन जो है ना वो पूरा मेरा मेहंदी में गुजरा है। इसी वजह से मेरे पास जो है ना वो व्लॉग बनाने का टाइम बहुत ही कम था। और ये इतने सारे जो कपड़े मौजूद हैं ना, ये सारे मुझे स्टिच करने हैं। अम्मी के हैं, भाभी के हैं, बहन के हैं, मूसा के हैं, मेरे अपने हैं। मतलब सब स्टिचिंग करने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फाइनल कब होता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ो, अरे मुझे काम करना है। अरे ऐसे मुझे ऐसे आगे लग भी जाएगा आपको। हाँ यार छोड़ भाई, दादी इसको देखो। चलो उठो, मुझे काम करना है। छोड़ो मेरा पाँव फंसा है, छोड़ो। ये भाग गई भाग गई भाग गई। सच में मुझे काम करने, बात सुनो, काम कर लो फिर हम खेलेंगे। फिर चलेगा चलेगा अभी नहीं, रात को देर से। कहाँ जाएंगे? ओके। सुबह उठ के जो मैं सिलाई पे लगी थी ना, तो अफ्तारी से समझो सिर्फ 10 से 15 मिनट पहले ही मैं उठी। तो मैंने सोचा चलो अब जल्दी से जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर भाभी की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वैसे खैर मेरी अम्मी और भाभी जो है ना वो बहुत मतलब अच्छी हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करती है मुझे। मैं अपने काम में होती हूँ तो ये लोग जो है ना वो घर का काम देख लेती हैं। तो नहीं होता है। हाय गाइस, खाना खाओ। अफ्तारी की तैयारी करो। अफ्तारी की करे, बोलो रोजा खोलो। खोल, अब बोलो खाना है बहुत सारा। रोजा खोल। रोजा खोल। दादा शो हुआ दुआ हो रही है। चलो बाहर जल्दी दिखाते हैं। और ये जो व्लॉग है ना वो 28 रमज़ान का है। तो 28 रमज़ान जो था ना वो मैंने पूरा स्टिचिंग में गुजारा। इसके बाद जब मैं फ्री होकर गैलरी में आई ना, अभी मैं फ्री नहीं हुई हूँ, रात तक हम स्टिचिंग करेंगे। मगरिब के टाइम में रोज़ा खोलने के लिए जब मैं उठी हूँ घर के काम वगैरह के लिए, तो यहाँ हमने देखा कि भाई हमारे घर के नीचे ही स्टॉल लगा हुआ है। और ये स्टॉल जो है ना वो मेहंदी का है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था यहाँ मेहंदी का स्टॉल लगेगा। इसलिए जो मैंने पता है क्या किया कि मैंने कहीं और बुकिंग्स कर ली है। खैर फिलहाल इफ्तारी कर लेते हैं। Few moments later. इफ्तारी के जो है ना वो फ़ौरन बाद मैंने अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया। यहाँ जो है ना मैं मूसा भाई के कपड़े पहले स्टिच करूँगी, फिर जो है ना बहुत सारे कपड़े हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। फिलहाल काम कर रही थी तो कोई खास व्लॉग में बना नहीं पाई आप लोगों के लिए। और भाई 9:30 बज रहे हैं, तो यहाँ जो एक फैंसी सूट था वो बहुत मुश्किल था, तो मैंने सोचा जल्दी से चलो अब ये स्टार्ट कर देते हैं। और घर का जो हाल है ना वो बहुत ही बुरा हो रहा है। अब जो भाभी बैठी है यहाँ पर सारे कपड़े प्रेस करेंगी। और कोई खास कोई बड़ा व्लॉग इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि पूरा दिन, सच में पूरा दिन जो है वो मेरा स्टिचिंग में गुजरा है। यहाँ मैंने अपना ड्रेस स्टिच किया, भाभी के किए, बहुत सारे काम थे। और घर का बहुत बुरा हाल है, लेकिन घर को भी सेट करेंगे, कल करेंगे। आज तो जो समझो कि काम करते करते ही कब सुबह के 6 बज गए ना, मुझे कोई आइडिया नहीं था। घर वाले सब के सब सो चुके हैं, सिर्फ जाग रहे मैं और मम्मू। अब थोड़ा सा घर सेट करेंगे और सोएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो है ना कल मिलेंगे 29 रमज़ान, मतलब चांद रात पे इंशाल्लाह। तो अब कल मिलते हैं। ऐसे तो नहीं होता है।
और आज जो है ना वो 29 डे स्टार्ट हो गया है, रमज़ान का 29 डे और चांद रात। तो भाई सारे जो है ना घर के पर्दे वो अम्मी धोने स्टार्ट कर चुकी हैं। आज अम्मी ने कहा बेटा तू इतनी बिजी है तो पर्दे वगैरह सब मैं खुद धो लूँगी, तू परेशान नहीं हो। और दूसरा ये कि किचन जो है ना वो भाभी ने साफ़ कर लिया था कल ही, तो अल्लाह का शुक्र घर के काम की जो टेंशन है ना वो बहुत ही कम है मुझ पे। और फिर जो है ना वो घर पे क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पर जो है ना मैंने मेहंदी स्टार्ट कर दी है। अब इनके 4 हाथ हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा मेहंदी में। तो पहले जो भी घर पे क्लाइंट्स हैं ना उन सब की मेहंदी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आगे का व्लॉग बनाएंगे। खैर आज का व्लॉग जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, आज मैं बाहर भी जाऊंगी तो इंशाल्लाह पहले मेहंदी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद जो है ना वो व्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ कंफर्म हो गया कि भाई चांद नज़र आ गया, मतलब चांद नज़र आ गया। अब कल ईद है, कल ईद है, बहुत सारा काम है। यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, तो मैं जो है ना वो जा रही हूँ। भाई लोग जो है ना मेरे वो जा रहे हैं खालादार की साइड पे, तो वो मुझे आगे छोड़ भी देंगे। तो अब जल्दी से जो है ना वो मैं रेडी हो गई हूँ, तो हम यहाँ से निकलते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आधा रास्ता जो है ना वो हमने गाड़ी में पार किया और आधा रास्ता हमने बाइक पे किया। बताइए क्यों? क्योंकि इतना ट्रैफिक था, गाड़ी लेके निकलना तो बहुत मुश्किल था। गाड़ी हमने कहीं पे साइड में रख दी है, पार्क कर दी है पार्किंग में। अब जो है ना हम जा रहे हैं बाइक पे, तो बस जल्दी से जाते हैं, पॉलर पहुंचते हैं। पुप्पो की भी जो है ना वो कॉल्स पे कॉल्स आ रही है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है मुझे, और लेट सिर्फ ट्रैफिक की वजह से हुआ है यार। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पैसा ही पैसा हो गया। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। चांद रात पे तो ऐसा लग रहा था सारी की सारी पब्लिक जो है ना वो बाहर रोडों पे आके खड़ी हो गई है। खैर चलो अब जो है ना हम पहुंच गए पॉलर के अंदर। और आपको क्या लगता है कि यहाँ अंदर जाके भी मैं व्लॉग कंटिन्यू बना पाऊंगी? नहीं यार, यहीं पे व्लॉग जो है ना वो मैंने रोक दिया था, क्योंकि अंदर बहुत रश है। तो अब जो है ना मेहंदी लगाएंगे, इसके बाद फ्री हो जाएंगे ना, इसके बाद आपसे मिलेंगे। तू क्या बोल रही है? तो बड़ा भाई जो है ना वो मुझे भूल के चला गया। मतलब इतना कोई, मतलब क्या भूल सकता है? कैसे अपनी बहन को ही भूल के चला गया यार। घर चला गया, मुझे भूल गया। फिर खुरम को कॉल की तो वो बाइक पे मुझे लेने आया। एक तो मेहंदी लगा लगा के मेरी इतनी कमर दर्द हो रही है, ऊपर से अब बाइक पे घूमना, और घर भी जो है ना वो अच्छा खासा दूर है, लेकिन चलो अब जाना तो पड़ेगा। और अब जो है ना ईद का दिन भी मैं सोने वाली हूँ। मुझे तो ये लगता है कि ईद तो मेरी मनेगी भी है नहीं, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा, क्योंकि एक तो इतना कम व्लॉग बनाया है, ऊपर से सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बिजी दिन गुजरे हैं, तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो अगर ईद मनाई तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और अगर नहीं मनाई तो ईद के बाद 1-2 दिन के बाद भी जो ना हम ईद आगे ज़रूर मनाएंगे। ऐसे तो नहीं होता है। और जब हम यहाँ से घर जा रहे थे ना, तो रास्ते में मुझे कज़न मिल गई अपने हस्बैंड के साथ। और ये कज़न तो भाई आप लोग जानते हैं मेरी फेवरेट कज़न है, तो ये जहाँ भी मिलती है हम बातों के लिए खड़े हो जाते हैं। वैसे पूरा रास्ता खुद हमने किसी मार्केट में नहीं रोका, कहीं मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं, लेकिन ये कज़न मिली तो फिर मैं खड़ी हो गई इससे बातें करने के लिए, और आप लोगों के लिए जो है ना वो रोड का अच्छा सा व्लॉग बनाने के लिए। बाकी ये कि रोडों पर इस टाइम भी बहुत रश हो रही है, तकरीबन 3-3:30 तो रात के बजने ही वाले हैं, और रोडों पर रश तो देखो मैं क्या ही बताऊँ। वैसे मैं बहुत 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 ज़्यादा थकी हुई हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि घर आकर मैं कोई काम कर भी पाऊँगी, या रूम डेकोरेट करना है, ईद है यार, सुबह सब आएंगे तो बहुत बुरे हाल है। और ना ही अब तक मेरी मेहंदी लगी है। सबसे बड़ा गम तो पता है मुझे क्या है, कि मेरी मेहंदी नहीं लगी, और जब तक मेहंदी नहीं लगेगी हम ईद नहीं मनाएंगे, ये तो डन हो गया।
और अब तक जो है ना वो मूसा भाई के, बहन के, इन सब के कपड़े, बहन की नन के, इन सब के कपड़े जो है ना हमारे हाथ में है। तो पहले हम उसको घर जाएंगे, उसको कपड़े देंगे। खैर ऊपर तो नहीं जाएंगे, ऊपर जाऊंगी ना अगर मैं बहन के घर तो भाई 6 फ्लोर चढ़ के मेरा तो लगता है रास्ते में इंतकाल होने वाला है। इसलिए जो मैं सीधा सीधा गया ना बस इसे नीचे से शॉपर देंगे और फटाफट से जो है ना घर की तरफ रवानगी पकड़ेंगे। फाइश पकाए मैं कहाँ गई? मैं तो मेहंदी लगाने गई। तकरीबन जो है ना 4 बज गए हैं। बहुत तेज़ भूख लगी है भाई और कुछ खा लेते हैं। पूरे दिन से जो है ना वो सिर्फ एक समोसे पे गुजारा था मेरा, तो अब जो है ना कुछ खा लेते हैं। इसके बाद व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे, और नेक्स्ट व्लॉग भी जो है ना वो ईद का होगा। और अभी जो है ना मुझे इतनी नींद आ रही है ना तो यहीं एंड करूँगी। हाथों का मेरे इतना बुरा हाल हुआ है क्या बताऊँ। खैर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।